आप देख रहे हैं KM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे सहीचा से बुनकर को लेकर, जो समाज में गलतफहमियां जो चल रही हैं उनको लेकर। सहीचा कि आप बताइए, बुनकर जो इतना परेशान हाल है उनकी ये मजबूरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बुनकरों के हालात ये हो रही है, किसी ने कहा कि शासनादेश आ गया है, बुनकरों को कोई घबराने की बात नहीं है। मैं उस पर ये कहना चाह रहा हूँ, अगर शासनादेश आ गया है तो यहाँ RODO भी कटता है, 8% GST भी एक्सेस लग रहा है, और उसके बाद भी जो तंजीम बुनकर साझा मंच के लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं, आप जमा नहीं करेंगे, ताकि एक्सीएन से भी उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो सारे लोग जो विभागी हैं, अष्टम के एक्सीएन और तृतीय विभाग के एक्सीएन, RODO भी ले रहे हैं और GST भी ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई बोल रहा है तो उसको मार के भगा दिया भी जा रहा है। अगर हर परिवार के लोग ऐसे होते हैं जिसका कोई नहीं, किसी से भेज देते हैं जमा करने के लिए, तो उसमें विभाग के लोग एक्सीएन के वहाँ आदमी बैठाए गए हैं कि उनके परिवार को लेकर आइए। पैसा जमा करने पर भी वो पैसा नहीं लेना चाह रहे हैं, और वहाँ नौजवान सरकारी बल बैठा दिए गए हैं, फौजी रिटायर, उससे भी मार के उनको भगा दिया जा रहा है। और जब उनको पैसा एक्सेस कहीं दाएं बाएं दे दिया जा रहा है तो उसको जल्दी से जमा कर दिया जा रहा है। और ना कि पहाड़िया डिवीज़न में नहीं लिया जा रहा है RODO, भेलूपुर डिवीज़न में नहीं लिया जा रहा है, दुल्हिपुर डिवीज़न में नहीं लिया जा रहा है, मछोदरी तृतीय डिवीज़न, अष्टम डिवीज़न, चौकाघाट डिवीज़न में ये सारी सिस्टम है पैसा अवैध वसूली करने का, जो कि सरकार के खजाने में ना जाते हुए एक्सीएन और तमाम अधिकारियों के खजाने में जा रहा है। वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है, जो RODO का पैसा है। ये हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है। और अन्य जो पैसा है वो सरकार के खजाने में जाता है, उसको ऑनलाइन जब रिकॉर्ड देखना है तो देख लिया जाता है। ये 600 या 708 रुपए की जो रसीदें हैं ये ऑफलाइन में, ऑनलाइन नहीं है। इसलिए भ्रष्टाचारी सरकार के अधिकारियों जितने स्टाफ है सबकी चालू है। और किसी भी एक बात जो शासन के ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि शासनादेश आ गया, जब शासनादेश आ गया तो ये गलत तरीके से अवैध वसूली क्यों की जा रही है, ये बात समझने की है। और अगर ऐसा है तो इन लोगों को, सरकार को, अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहिए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुनकर क्योंकि बहुत परेशान तरस हाल है, हर तरीके से परेशान है। अभी भी काम खुलने के बावजूद भी इन लोगों के पास रोजी रोटी का पूरा सिस्टम नहीं है, और लिहाजा कुछ % लोग ऐसे हैं जो चल रहा है, बाकी तमाम लोग ऐसे हैं कि जो कारोबार नहीं चल रहा है। सही जगह आप बता सकते हैं, सरकार ने ये पहले ये जो सब्सिडी ये लागू जो हुई थी, ये किस सरकार की वजह से लागू हुई थी, कब चालू हुई थी? 2006 में मुलायम सिंह ने इसको लागू किया था। उसके बाद में सरकार चलती रही, ये काम चलता रहा। ये सरकार के पीरियड में, सपा सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश की सरकार या मायावती सरकार में बहुत सारे बकाये थे, मगर ये सरकार में इतनी वसूली किया है कि बहुत सारे बकाये को इन लोगों ने वसूली करके ख़त्म कर दिया। लिहाजा बकाया बहुत कम रह गया है, और ये कहते हैं कि बुनकर चोर है। ये सरकार का कहना है, इनके अधिकारियों का कहना है। लिहाजा ऐसा है नहीं। अगर कहीं घोरमंडा है, तालमेल विभागीय अधिकारी की वजह से पैसा ले दे के इनका कनेक्शन दे देते हैं, जो कारखाना चलवाते हैं, खराद मशीन चलवाते हैं, ट्विस्टिंग चलवाते हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री को भी चलवाते हैं। लिहाजा जनता से ज़्यादा इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जिस अधिकारी के क्षेत्र में जो अवैध कनेक्शन चल रहा है। लिहाजा वसूली तो 80% उनसे की जाना चाहिए, जनता से 25% भी नहीं, क्योंकि अगर जनता मांग रही है, अगर नहीं देना तो ये नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मोटी रकम मिल जाती है, कनेक्शन दे देते हैं। जब कहीं लोड पकड़ा जाता है तो 10-20-50 हज़ार रुपया मिल जाता है, तो उनका सिस्टम एक नंबर में हो जाता है। तो लिहाजा अधिकारी को, एक्सीएन MD को, AC को, तमाम अधिकारियों को चाहिए जिस क्षेत्र में अवैध कनेक्शन चल रहा है उसको बंद किया जाए। मूल रूप से जो वैध बुनकर हैं उसको सब्सिडी फ्लैट रेट पर या कम दर पर रेटिंग की बिजली देके बहाल करें।
और इससे अगर योगी जी और मोदी जी दोनों सरकारों से ये गुजारिश है कि इन पर बुनकरों पर सही तरीके से काम करने की अवगत कराएं। सही जाके आप बता सकते हैं, सरकार जो हमारी ये जो योगी सरकार है, इनका कहना है कि बुनकर बहुत ज़्यादा बिजली चोरी करते हैं और अदर लोग का भी यही कहना है। तो क्या आप बता सकते चोरी कौन करता है, सरकार चोर है या फिर बुनकर चोर है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है नहीं, अगर चोरी करता है तो सरकारी, अगर ऐसा है तो सरकार चोरी करवाती है, क्योंकि उनको फंड जमा करना है, सब अधिकारी को मोदी जी और योगी जी को पैसा भेजना है। तो अगर हम चोरी नहीं कराएंगे तो पैसा भेजेंगे कहाँ से? ये एक फंडा है खाली कहने का। करनी और कथनी में अंतर बहुत होती है। जिसके पास करनी का ढंग नहीं है वो कथनी करता है, और जिसको कुछ इल्म नहीं है ऐसे ही गुस्सा कहीं ना कहीं इल्ज़ाम तराशी करता है, और जो करने वाला है इल्ज़ाम की बातें नहीं करता, वो काम करके निकल जाता है। सही है। जैसे कि आप खुद एक बुनकर हैं, क्या आप बता सकते हैं जैसे कि जब फ्लैट रेट में बिजली जमा होती थी तो क्या रेट आती थी बिल, और अब जैसे कि अगर योगी सरकार का फ्लैट रेट हटा दे रही है तो क्या रेट आएगी बिल एक पावर लूम पर? ये तो अभी सरकार खुद तय कर ही नहीं पा रही है। ये एक मनगढ़ंत साजिश और मनगढ़ंत सिस्टम। अगर कोई शासनादेश है तो ये कानून फॉलो करना चाहिए, बाइलाज आना चाहिए, विभाग के अंदर कोई पेपर आना चाहिए। जबान से कोई सिस्टम नहीं चलता। पेपर पर अमल दरामद है ही नहीं है सरकार का, तो जबान से क्या अमल दरामद हो सकता है? इसलिए पहले अपने आप को सरकार सुधरे तब जनता को सुधारेगी। हाँ, मैं इसलिए यही बात कहना चाहता हूँ, पहले खुद सुधरे। पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरात हुआ, बॉम्बे हुआ, अहमदाबाद हुआ, अन्य जगहों पे जहाँ भी पावर लूम चलती है रेडिंग के बदौलत, यहाँ रेडिंग इतनी बिजली महंगी है कि कोई भी एक बुनकर रेडिंग से कारखाना नहीं चला सकता। अगर 2 रुपया, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया अगर इन्वेस्ट हो तो एक बार बुनकर सोच सकता है कि क्या इसको चलाया जा सके। ऐसा अगर इससे ज्यादा है तो कोई भी बुनकर बिजली चलाने में असमर्थ रहेगा। लूम तमाम यहाँ से बंद हो जाएगी, कारखाना बिक जाएगा, बुनकर और परेशान हो जाएंगे। देश से परदेश से पलायन करने लगेंगे। कोई बेंगलोर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, यहाँ जिसकी रोजी रोटी है वो अन्य दूसरा काम तो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, इसलिए मजबूर होकर कहीं ना कहीं पलायन करेंगे। शुक्रिया। सही